नक्सली आत्मसमर्पण करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। विस्तार न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है और सबसे पहले विस्तार न्यूज़ में आप तस्वीर देखिए कि ये बसों में भरकर जो आए हैं वो आत्मसमर्पण करने के लिए आए हुए हैं। और ये देखिए तमाम वो नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और तस्वीर ये विस्तार न्यूज़ लगातार दिखा रहा है किस तरह से वो तमाम लोग यहाँ पर आत्मसमर्पण करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने पे आत्मसमर्पण करेंगे। और देखिए कि यहाँ पर लगातार जो तमाम बस्तर पुलिस के जवान है वो भी तैनात है। उसके साथ ही बड़ी संख्या पे देखिए एक बस है, बसों की संख्या दिखा दीजिए, बसों की संख्या दिखाइए किशोर की। एक बस है, दो बस है, इसके पीछे एक और बस है, उसके पीछे एक और बस है। कुल 4 बसों पे 208 नक्सली यहां पर पहुंचे हैं और वो आज सरेंडर करने वाले हैं। सरेंडर कर रहे हैं आप लोग आज? कुछ कहेंगे? कुछ कहेंगे क्या? आज सरेंडर कर रहे हैं, मुख्य धारा पे वापस आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हैं? नहीं नहीं। कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। कैसा लग रहा है? ठीक, अब कुछ बदलाव होगा लग रहा है? हम नहीं बताते, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, कोई नहीं, आप नहीं बताएंगे, कोई नहीं। और देखिए कि ये देखिए ये एक एक करके तस्वीर दिखाइए कि एक एक करके तस्वीर वो दिखा रहा हूं मैं लगातार कि ये वही लोग हैं, ये वही नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण करने के हथियार सरकार के सामने डालने के लिए, माओवादी हैं, हथियार सरकार के सामने डालने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये देखिए ये तमाम लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन है, छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ये 208 की संख्या पे तमाम नक्सली जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ से वो समर्पण करने के लिए पहुँचे हुए। देखिए महिला जो तमाम माओवादी थी वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं और ये अब मुख्य धारा से जुड़ने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के से जो तालमेल है वो बिठाकर आगे काम करने वाले हैं। और इनकी जो शर्तें थी सरकार ने मानी और शर्तों को मानने के बाद में ये तमाम वो चेहरे मैं आपको दिखा रहा हूं जो आज मुख्य धारा से सरकार पर विश्वास करके वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये लगातार उनसे मुलाकात है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से, उनसे भी करेंगे। इसके साथ ही आज जो तमाम लोग हैं, ठीक है सर, मैं समझ गया, मैं नहीं दिखाऊंगा तो दिखाइए कि इस तरह से, हाँ इस बार चले जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये तमाम लोग हैं और इनको अभी फिलहाल रक्षित केंद्र में अंदर ले जाया जा रहा है। और ये तस्वीर लगातार विस्तार न्यूज़ में एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं और एकमात्र चैनल है और हमारा कमिटमेंट रहा है कि हम नक्सलवाद से जुड़ी हुई हर वो तस्वीर दिखाएंगे। और ये तस्वीर लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी तस्वीर है, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक होगा। जब भी नक्सलवाद के खात्मे का जिक्र होगा तो उसके दिन, आज के दिन का जरूर जिक्र होगा। और ये तमाम नक्सली हैं और ये तमाम लोग आज सरकार से हाथ मिलाएंगे, उनके सामने हथियार डालेंगे और ये कहेंगे कि हमें लोकतंत्र पे भरोसा है और हमें लोकतंत्र पे पूरी तरीके से भरोसा। और तस्वीर दिखा रही है, देखिए एक और बस इसमें भी है, इसमें भी दिखाइए, तस्वीर दिखाइए आप किशोर कि किस तरह से यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में 5 बसों में बैठकर यहाँ पे तमाम जो महिला माओवादी है वो दिखाते रहिएगा। हमारे सहयोगी संजय के पास भी तस्वीरें हैं। संजय, तस्वीरें दिखाइए, बताइए क्या कुछ हलचल वहां पर? देखिए ये सारे नक्सली जो हैं ये इन्हें वर्दी पे ही बुलाया गया है। जिस वर्दियों में ये जंगलों के अंदर रहते थे उसी वर्दी के साथ इन नक्सलियों को वापस बुलाया गया है। फिलहाल इन सभी नक्सलियों को पुलिस लाइन के अंदर एक रूम में रखा गया है और यहाँ उन्हें कुछ देर बाद जब सीएम यहाँ पहुँच जाएंगे इसके बाद उन्हें अंदर पेश किया जाएगा पुलिस के सामने, सीएम के सामने। एक और बस देखिए, एक और बस आपको नजर आएगी, एक और बस में कुछ नक्सली जो है वो पहुँच चुके हैं। तो एक और तस्वीर अभी आपको यहाँ नजर आएगी, क्योंकि कुल 208 नक्सली हैं। सबसे बड़ा आंकड़ा ये है, अगर आप ये देखें कि बस्तर में बीते दिनों में जितने सरेंडर हुए हैं उसका ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस बस को सीधे अंदर लाया जा रहा है। हो सकता है इसमें कुछ बड़े कैडर्स के नक्सली हों, क्योंकि देखिए जो नक्सलियों ने समर्पण किया है उसमें रुपेश शामिल है। रुपेश के अलावा डीकेएससी मेंबर 4 हैं, एक स्टेट कमेटी मेंबर है। ऐसे में ये समर्पण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिलहाल ये एक बस को अंदर लाने की कोशिश की जा रही है, एक बस जिसमें फिलहाल कौन से नक्सली बैठे हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सभी नक्सली जो है, देखिए पीछे आपको कतार में 3 बसें नजर आएगी। 208 नक्सली कुल हैं जो फिलहाल समर्पण करने वाले हैं, जो आज यहाँ पहुँचे हुए हैं इस पुलिस लाइन में और यहाँ उनका समर्पण जो है वो शो किया जाएगा। तो देखिए फिलहाल नक्सलियों के उतरने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। नक्सली जो है वो लगातार अब एक एक कर बसों से नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरकर ये फिलहाल पुलिस लाइन के अंदर जा रहे हैं। इन नक्सलियों को फिलहाल वर्दी में ही रखा गया है। आमतौर पर हमने देखा है कि जब इस तरह के समर्पण होते हैं तो इन्हें सादा ड्रेस पहना दिया जाता है, लेकिन इस बार नक्सलियों को वर्दी में ही रखा गया है ताकि ये स्थापित हो पाए कि ये नक्सली अपनी मर्जी से वापस आ रहे हैं और वापस आने के बाद
इनके बीच और सरकार के बीच जिन शर्तों पे बातचीत हुई है, उस बातचीत के आधार पर ये लोग सरेंडर कर रहे हैं या फिर ये सरकार की मुख्यधारा में वापस लौट रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है प्रतिज्ञा। ये तस्वीर जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। इन तस्वीरों के आधार पर ही कुछ सालों बाद जब नक्सलवाद के खात्मे की बात होगी तो इन तस्वीरों का जिक्र जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी बात होगी कि आखिर किस तरह से नक्सलवाद का खात्मा हुआ तो 15 अक्टूबर 2025 की तस्वीरें दिखाई जाएंगी और उसके बाद 17 अक्टूबर 2025 की भी तस्वीरें दिखाई जाएंगी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर हो रहा है। टाइगर क्षेत्र के फिलहाल पत्रकारों से इन्हें बात करने से रोका जा रहा है प्रतिज्ञा। फिलहाल ये इंतजार किया जा रहा है कि एक बार ये जब सीएम के सामने पेश हो जाएं, इसके बाद फिर हो सकता है कि ऐसी कुछ आयोजन किया जाए जिसमें इन्हें पत्रकारों के सामने भी बात करने के लिए लाया जाए। हालांकि कल हमारे साथी रौनक ने इनके सबसे बड़े नेता टक्करपल्ली वासुदेव से रुपेश से बहुत लंबी बातचीत की थी। उसमें उसने बताया था कि किन शर्तों के तहत ये लोग हथियार छोड़ के वापस आ रहे हैं और ये जो शांति का रास्ता दोनों पक्षों ने अख्तियार किया है, सरकार ने और नक्सलियों ने, जिसके बीच उन्होंने कुछ बातों को लेकर सहमति जताई और ये सारे नक्सली वापस लौटे। और इसका असर ये हुआ कि अबूझमाड़ जो नक्सलियों का सबसे बड़ा केंद्र था, सबसे सुरक्षित गढ़ था, वो आज पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। तो फिलहाल ये एक और बस थी जिससे कुछ नक्सली उतरे थे, ये भी अंदर जा रहे हैं। मुझे पीछे और 2 बसें नजर आ रही है, और 2 बसें हैं, उनमें भी कुछ नक्सली बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या प्रतिज्ञा, 208 नक्सलियों का समर्पण, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इसके अलावा जो इनकी प्रोफाइल है प्रतिज्ञा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रोफाइल के बारे में लगातार बात होती रहनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोफाइल अभी अभी मुझे एमएचए के एक साथी ने भेजी है। वो प्रोफाइल बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें ये बताया गया है कि एक सेंट्रल कमेटी मेंबर है टक्करपल्ली वासुदेव, जिससे कल हमारे साथी रौनक ने बहुत लंबी बातचीत की, इत्मीनान से बातचीत की, जंगलों के अंदर समर्पण से पहले बातचीत की। अबूझमाड़ के जंगल से जब वो बाहर निकलता है तो उससे बातचीत करते उसने बताया कि किन शर्तों पे वो वापस आ रहा है। इसके अलावा मैं एक बार फिर से प्रोफाइल बता दूं, DKSZC के 4 मेंबर्स हैं, यानी कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 4 मेंबर जो पूरे बस्तर में नक्सल संगठन को चलाते थे। इसके अलावा रीजनल कमेटी मेंबर एक है, एक कैडर है। इसके अलावा जो हैं फिर अब कुछ नक्सलियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए फिर कुछ नक्सली जो हैं, यहाँ आपको महिला नक्सली आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए कैडर्स अगर आप देखेंगे तो कुल 110 महिला नक्सली हैं और 98 पुरुष नक्सली, यानी महिलाओं की संख्या जो है वो यहाँ ज़्यादा है इन समर्पण करने वाले नक्सलियों में। तो ये महिला नक्सली आपको नजर आएंगी। कुछ जो हैं वो बहुत कम उम्र की हैं, कुछ ऐसे नक्सली होंगे जो विगत 2, 3, 4 सालों से ही नक्सल संगठन से जुड़े होंगे, लेकिन कुछ नक्सली ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो बस्तर के जंगलों में बिता दिया। कुछ ऐसे नक्सली उन्होंने 30-40 साल तक जो है नक्सल संगठन में जो शामिल रहे। तो फिलहाल ये वो तस्वीर है जो ऐतिहासिक है। लगातार आप देखेंगे कि एक एक करके जो है नक्सली जो हैं वो बसों से उतर रहे हैं और वापस आ रहे हैं। ये अभी जा रहे हैं फिलहाल पुलिस लाइन के कमरे के अंदर। वहाँ पर बैठने के बाद ये सभी नक्सली जो हैं अब इंतजार करेंगे, जैसे ही सीएम यहाँ पहुँचेंगे, पुलिस के अधिकारी पहुँचेंगे, इन सभी नक्सलियों को मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। तो ये बहुत लंबी कतार आपको नज़र आएगी। ये कतार जो है, ये तस्वीर कल भी आई थी। ये वही नक्सली हैं जो कल अबूझमाड़ के जंगलों के अंदर बैठे थे, वहाँ बैठकर ये विचार विमर्श कर रहे थे। तब इनके कंधों पे हथियार थे। ये नक्सली वहाँ बैठकर इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आने वाला उनका जीवन कैसा होने वाला है। उसके लिए उनका सबसे बड़ा फैसला जो है वो लेने वाले थे, क्योंकि एक विचारधारा को लेकर ये सालों से जंगलों के अंदर थे। उस विचारधारा को लेकर जब ये जंगलों के अंदर घूम रहे थे तो उन्हें एकाएक ये बात बताई गई कि अब आपको वापस आना है। रुपेश यानी कि टक्करपल्ली वासुदेव ने इस पूरे निर्णय को लीड किया। उसने ये तय किया कि अबूझमाड़ के सभी नक्सली जो हैं वो मुख्य धारा में लौट आएं। यही वजह है कि जब कल नक्सली अबूझमाड़ के जंगलों में इकट्ठा हुए थे, जब जंगलों से एक एक करके अलग अलग एरिया कमेटी के नक्सली आ रहे थे, तो वहाँ एक बैठक पहले रुपेश ने ली। रुपेश ने बैठक लेकर देखिए एक बस जो है उसे अंदर लाया गया है। एक बस जो है वो फिलहाल अंदर पहुंची है और इस बस को शायद सीधे अंदर लाया जा रहा है। हो सकता है कि क्योंकि रुपेश को मैं अभी तक मैंने उतरते हुए नहीं देखा, तो हो सकता है इस बस में ही जो है रुपेश को लेकर आया गया हो। तो फिलहाल यहाँ एक और बस आई है। उस बस में भी आपको बड़ी संख्या में नक्सली बैठे हुए नजर आएंगे और उस बस से भी अब नक्सलियों के बाहर उतरने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। तो देखिए यहाँ एक एक करके आपको जो है वो नक्सली आपको नजर आएंगे बसों से उतरते हुए। तो फिलहाल इस पूरे समर्पण को एक प्रतीक के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि